जैसे ही लैला ने देखा कि वो जिन कमरे में आ चुका है, उसने डरते डरते अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये महज एक इम्तिहान था। ये कोई आम जिन नहीं, बल्कि एक इफरीत था। जो लड़की उसके कहने पर अमल करती है, वो अपनी जान से हाथ धो बैठती है, और जो अपने ईमान पर कायम रहती है, वो बच जाती है। लैला लाहौर के करीब एक गांव में रहती थी। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, जिसे नई नई चीजें आजमाने का बेहद शौक था। दोस्तों के साथ घूमना, मस्ती करना, नाइट आउट, कॉलेज बंक करना, ये सब उसकी आदत भी थी और शौक भी। लेकिन वो जिंदगी की उन हकीकतों से नावाकिफ थी जो किसी भी लम्हे इंसान की जिंदगी बदल भी सकती हैं और तबाह भी कर सकती हैं। ये उस वक्त की बात है जब लैला मैट्रिक में पढ़ रही थी और अपनी जवानी के उरूज पर थी। इंतहाई दिलकश, खूबसूरत और हर लड़के का ख्वाब। काफी दिनों से लैला और उसकी दोस्तें कंबाइंड स्टडी के बहाने मस्ती का प्लान बना रही थीं। आखिर वो दिन आ ही गया। लबना ने फोन करके कहा, आज रात मेरे मामी पापा बाहर जा रहे हैं, सब मेरे घर आ जाओ। रात 10 बजे सब लड़कियां लबना के घर जमा हो गईं। पिज्जा मंगवाया गया, बातें हुई, कहे लगे। अचानक एक लड़की ने ओएजा बोर्ड निकाला और बोली, हम 4 लड़कियां हैं, आज क्यों ना देखें कि वाकई जिन आता भी है या नहीं। यह सुनकर लैला बहुत एक्साइटेड हो गई। हाँ, आज जिन को बुलाकर देखते हैं। सब जमीन पर बैठ गईं, ओएजा बोर्ड पर उंगलियां रख दी। सबसे पहला सवाल लैला ने किया, अगर कोई एंटिटी हमें सुन रही है तो हमारे पास आ जाओ। कोई जवाब ना आया। दोबारा सवाल किया गया, फिर भी खामोशी। तीसरी बार लैला ने कहा, अपनी मौजूदगी का सबूत दो। अगर कोई जिन, कोई मखलूक हमें सुन रही है तो अपनी मौजूदगी का सबूत दो। अचानक पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। हर चीज अपनी जगह से हिलने लगी, जैसे जलजला आ गया हो। लड़कियां चीखती चलाती ओएजा बोर्ड छोड़कर भागकर एक कमरे में बंद हो गईं। तभी लैला ने महसूस किया जैसे कोई उसके बहुत करीब आ चुका हो। उसके कान के पास सरगोशी हुई। लैला। रात 1 बजे खौफ के मारे लैला ने घर जाने का फैसला किया। रक्षा पकड़ा और सीधी घर पहुंची। उस रात वो अपनी मां के साथ सोई। लेकिन उस रात के बाद लैला को हर वक्त महसूस होने लगा जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। एक रात वो सो रही थी कि किसी ने उसे झुंझोड़ कर जगा दिया। आंख खुली तो कान के पास आवाज आई, लैला। तेज हवा चली, कमरे की चीजें हिलने लगीं। किसी ने उसके गालों को छुआ। डर के मारे लैला चीखी, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? कमरे में तहका गूंजा, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं। तुमने मुझे बुलाया था, अब तुम मुझे पसंद आ गई हो। वक्त गुजरता गया और वो मखलूक लैला की जिंदगी का हिस्सा बनती चली गई। एक दिन इफरीत ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। लैला ने इनकार कर दिया। इफरीत गर्राया, अगर तुमने इनकार किया तो कल सुबह अपने मां बाप की लाशें उठाने के लिए तैयार रहना। डर और खौफ से लैला ने हाथ जोड़ दिए। इसी लम्हे इफरीत उसके जिस्म में दाखिल हो गया और लैला उसकी एक रात की खुराक बन गई। उस रात के बाद लैला बिल्कुल बदल गई। किसी से बात न करती, अपने कमरे में बंद रहती। रात को रोने, चीखने और तड़पने की आवाजें आतीं। आखिरकार उसकी मां गांव के एक पैर साहब को ले आई। पैर साहब ने कहा, यह कोई आम जिन नहीं, ये इफरीत है, और इफरीत उसी वक्त छोड़ता है जब लड़की की रूह भी जिस्म से निकल जाए। मां रो पड़ी, गिड़गड़ाने लगी। पैर साहब ने अमल शुरू किया। कमरे में हिसार खींचा, लैला को बिस्तर से बांधा। जब आबे जमजम छुड़का गया और जलती हुई लाठी से वार हुआ तो लैला का जिस्म आग पकड़ गया। इफरीत चीखा, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन पैर साहब रुके नहीं जब तक लैला और इफरीत दोनों मुकम्मल तौर पर जल न गए। उस दिन के बाद लैला की मां वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि हर रात उस वीरान घर से चीखने, रोने और तड़पने की आवाजें आती हैं।